हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है 1 जनवरी, तो सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। आपको नए साल की बहुत बहुत बधाइयाँ। तो अब थोड़ा आइडिया तो आप लोगों को लग गया होगा कि नए साल में ये तैयार भी हुई है। तो ऑब्वियसली अगर मैं तैयार हुई हूँ तो मैं कहीं ना कहीं जा रही हूँ। तो मैं अकेले नहीं जा रही हूँ गाइस, मेरे साथ मम्मी लोग भी जा रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं हिमाचल के रेणुका जी के मंदिर। और मैं वहाँ पहली बार जा रही हूँ, मुझे भी नहीं पता, मैं आज से पहले कभी नहीं गई वहाँ। तो ये फ़र्स्ट टाइम है हमारा। और 1 जनवरी को हमने थोड़ा रूल बनाया हुआ है कि हम लोग पूरी फैमिली कहीं ना कहीं जाते हैं हम लोग। सो गाइस, यहाँ पर सब लोग तैयार हो गए हैं। ये है अंजलि, रोहित की बहन, और ये है रोहित। रोहित इधर देखो। और ये है रोहित। और इन दोनों छोटुओं को तो तुम जानते ही हो। ये जो है ना अपनी मम्मी का सामान लेके खड़ा हो रखा है छोटू। ये हमें लेके जाएगा। शट अप। और ये हूँ मैं, और हम लोग जा रहे हैं हिमाचल। ये देखो लाइट्स ऑन कर दिए क्योंकि हम आएंगे रात को, तो यहाँ पर अंधेरा नहीं होना चाहिए। और मम्मी लगा रही है ताला। गाइस वो रही मिर्चू। कहाँ गई मिर्चू? खाड़ी है, नीचे आ गई। खाना खा लेंगे, आजा। तो मतलब यह है कि रोहित और अमन जा रहे हैं इस वाली गाड़ी में, और मैं, शुभम, अंजलि और मम्मी, हम 4 जा रहे हैं इस वाली गाड़ी में, यानी इस वाली गाड़ी में। और मिट्सू को कर दिया हमने लॉक, और हमने उसका दिन का खाना दे दिया है उसको ना। अब जा रहे हैं हम, अब हम शाम को आएंगे। सो गाइस, मैं बैठ रही हूँ गाड़ी में। और बैठ गई। ओ पानी रख रखा है तूने, सही कहा यार। पानी खाली है वो, पर उसमें भर सकते हैं हम। अबे यार, मतलब उसमें पानी थोड़ा सा तो है। गर्म पानी ठीक है। सो गाइस, बैठ गई हूँ मैं। मैं आगे बैठी हूँ क्योंकि मुझे उल्टी होती है ना, इसलिए मुझे आगे बैठा दिया है। मैं अपनी मर्जी से बैठ गई आगे। और अंजलि और बाकी जिसको उल्टी होगी भाई आगे आ जाना, वैसे पर थोड़ी देर के लिए। सो गाइस, हम बीच रास्ते में रुक गए हैं क्योंकि रोहित की गाड़ी का पंचर हो गया है। तो वो पीछे जो है वो पंचर ठीक करवा रहा है, और शुभम जो है अभी वो पीछे गया है। बाकी हम लोग बैठे हुए हैं गाड़ी में, मैं बैठी हूँ, अंजलि और मम्मी। तो अभी बाहर चलते हैं और देखते हैं कि पंचर हुआ है या कोई और प्रॉब्लम है। गाइस वो रहे ये लोग, पता नहीं क्या हुआ है, देखूं जरा क्या हुआ। हवा भराई ठीक हो गया। तो गाइस हो गया है ठीक। रोहित ने भी गाड़ी भगा रखी फुल। गाइस जब हम पहले आए थे ना सहारनपुर, तभी रास्ता खराब था, और अब इतना सही बन गया है। ये देखो, तब तो यहाँ चारों तरफ मिट्टी मिट्टी थी, लेकिन अब बढ़िया हो गया है, हाईवे बन गया एकदम। और ट्रैफिक भी नहीं है, तो इसका मतलब हम जल्दी पहुँच जाएंगे, है ना सुन? देखिए हाईवे जहाँ तक रहेगा तो जल्दी पहुँचेंगे, जहाँ से पतला रास्ता आएगा थोड़ा टाइम, थोड़ा गाड़ी धीरे जाना पड़ेगा। अभी जगह में 100 पे चला रहा है। ओ भाई, हाईवे का फायदा ज़्यादा है। गाइस ये 100 पे चला रहा है, और अब हम ऐसे बैठे हैं। ओ भाई घसेरी नाना बोलते थे घसेरी वाली। गाइस घसेरी मीन्स जो घास लेके जाती है ना जो लेडीज, तो हमारे गढ़वाल में उसको बोलते हैं घसेरी। तो नाना मेरे ना जब हमारे घर रहते थे यहाँ पर, तो फिर हमारे घर के आसपास आते थे ना जो लेडीज घास काटने के लिए, उसको बोलते थे नाना घसेरी आ गई। नाना देखते थे कितनी घसेरी आ रही है, एक आ रही है, या ये रोज आती है, या ये कभी कभी आती है। और वो सब नाना को जानते थे भाई, पता नहीं कैसे। हमारे जो मोहल्ले में हमें इतना टाइम हो गया रहते रहते, लेकिन हमें उतना कोई जानता नहीं जितने नाना को जानते हैं सब। जब भी मतलब मैं मिर्सू को लेकर बाहर जाती हूँ ना गली में, तो सब बोलते हैं कि नाना जी कहाँ गए आपके, आए नहीं हो। तब मैं उन्हें बताती हूँ कि वो तो दिल्ली में है अभी। गाइस यहाँ देखो, डिक्की में हमारा डॉगी तक नहीं बैठता, और ये बच्चा देखना आराम से लेट रखा है डिक्की में। भाई खतरनाक ही है, सो रखा वो भी। है भी दर्द की गाड़ी है, टाटा नेक्सॉन। वाह, ये सही जगह है। टाटा की यही तो सेफ्टी है भाई, उसको इतना सेफ्टी, उस बच्चे को समझ से सुला रखा, उसने पता है कि सेफ रहेगा और बच्चा पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी उसको। भाई खतरनाक है यार। तो गाइस पहुंच गए हम पांवटा साहिब। ये देखो वो है गुरुद्वारा,
ये देखो गाइस, सारी एचपी की गाड़ियाँ देहरादून जा रही हैं और देहरादून की गाड़ी बाहर जा रही है घूमने के लिए। सो गाइस हम लोग रुक गए हैं थोड़ा चिप्स। कुछ भी चिप्स ले चलो तुम ले अपने पसंद। नहीं अब मैं भी आ रही हूँ, चिप्स वगैरह लेते हैं। ओ भाई क्रीम रोल भी दिख गया यहाँ तो, इसका टेस्ट अच्छा होता है तो ये ले रहे हैं हम। चिप्स है तो चिप्स, ये तो रहे चिप्स लेस। चिप्स नहीं लगते मैंने तो अच्छे। सो गाइस हमने चिप्स ले लिया है और चिप्स पकड़ा दिया है पीछे अंजलि को, और पानी इसमें भर दिया हमने, बॉटल वहीं फेंक दी हमने। तो रोहित और अमन जो है वो आगे चले गए हैं और हम पीछे रह गए हैं, और अब हम चल रहे हैं आगे की तरफ। ओए अंकल बीच में खड़े हैं, अंकल को मत ठोक दियो तू। हॉर्न बजाना चाह नहीं रहा था पर अंकल रुक ही गए थे, तो हॉर्न नहीं बजाया। ओए भाई अंकल तो थोड़े ज़्यादा बुजुर्ग लग रहे हैं अंकल थोड़े से। चलो गाइस फिर हम चल रहे हैं आगे की तरफ, चलिए। सो गाइस ये गलती हो गई हमसे कि हमने गलत रास्ते पे आ गए। हम 700 मीटर हम गलत रास्ते में आ गए बातों के चक्कर में। मैं थोड़ी लग रही थी भाई, कुछ नहीं होता, ऐसी गलतियां तो होती रहती हैं। होती रहती है, आज बड़े-बड़े शहरों में छोटी-छोटी बातें होती हैं। तो ये चीजें होती रहती हैं, और ये आज पहली बार नहीं हुई है, बहुत बार हुई है, लेकिन मम्मी को ज्यादा रहता है कि पानीपत वाला भूल गई। हाँ पानीपत वाला, जिन्होंने जिन्होंने मेरा व्लॉग देखा होगा ना पानीपत वाला, तो उसमें तो हम कितना ज्यादा भटके थे उसमें, हद से ज्यादा। पर 700 मीटर ही तो आए ना, ज्यादा तो नहीं आए। वैसे तो मुझे लग रहा है ज्यादा आ गए, 5.72 किलोमीटर दिखा रहा है, तो ज्यादा आ गए यार। 700 मीटर बाद यूटर्न दिखा रहा था वहां से। तो मैंने कहा 700 मीटर भी गाइस वापस जा रहे हैं हम, इधर से हम आए थे और इधर ही जा रहे हैं। अभी लगा दो। यही तो कटोरी थी गाइस, मिल गए हमें रोहित लोग। थी मम्मी, हम पता बातों में रह गए और फिर हम ना रास्ता भूल गए। रोहित यहाँ से कितनी दूर है? 35 किलोमीटर। तुम गाड़ी बढ़ा रहे हैं पीछे से, गाड़ी है। चलो चलो, चिप्स दे दिया। तो गाइस मिल गए थे हमें, और अब वो पीछे आ रहे हैं और हम आगे जा रहे हैं। तो कुछ ऐसा रास्ता है यहाँ का, मोड़ ऐसा लग रहा है कि मैं पौड़ी जा रही हूँ। कितना समय लगेगा अभी आने में? कितना समय दिख नहीं रहा मुझे, 1 घंटा और 30 मिनट और रास्ता देख, 33 किलोमीटर। तो रास्ता देख रे। ओ भाई रास्ता तो बहुत ही ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है मुझे। हिमाचल रास्ता अब शुरू होगा बढ़िया एकदम। अब गाइस पूरा हिमाचल दिखेगा। ये देखो शादी भी हो रही है, ये देखो टेंट लगा हुआ है। हम भी चल जाते हैं यहाँ दाल भात खाने। ओ भाई ओ शीशा बंद करो। कहाँ जाना है यार? 2 रास्ते दिख गए फिर। प्राचीन शिव मंदिर, ग्राम माजरी। रेणुका जी के लिए ऊपर दिखा रहा, देख नीचे गिरिनगर है, देख 2 किलोमीटर ऊपर छोटा सा बोर्ड दिखा। ओ गाइस तो रेणुका जी के लिए ऊपर वाले रास्तों को आप वो करना चाहें, ग्रीनगर है बोर्ड। ऐसा बोर्ड भी लग रखा है, बोर्ड पे भी ऐसे एरो बना है ऊपर के लिए। तो ये कच्चा वाला रास्ता है, तो इस रास्ते पे आना है आपको। ये और नीचे जो रास्ता जा रहा था ना गिरी वाला, अच्छा ओ भाई यहाँ तो रास्ता ही नहीं बन रखा यार। अभी पूरा रास्ता ही ऐसा है पूरा, शायद ऐसे ही पूरा रास्ता 1.5 घंटा दिखा रहा है, वरना 30-33 किलोमीटर। ओ भाई गाइस हिमाचल में तो बुरे हाल हो रखे हैं फिर रास्ते के। और भाई घर भी है यहाँ तो। डैम ही है ना, डैम ही था। ओ भाई पानी भी रोक रहा है शायद। ये हिमाचल का डैम। ओ भाई ये लोग कैसे खड़े हैं यहाँ पे, खड़े तो के साथ खड़े हैं। ओ भाई वाह गाइस देखो डैम का रुका हुआ पानी। ओ भाई अब मुझे समझ आया रेणुका जी में झील क्यों है। जी है हाइट में नीचे ही है। हाँ नीचे ही है गाइस। पहले मैं सोच रही थी कि रेणुका जी का मंदिर ऊपर पहाड़ में होगा, पहाड़ में झील कहाँ से आई है। मुझे समझ में आया पहाड़ चढ़ना है फिर उतरना है, फिर नीचे है रेणुका जी का मंदिर और यहाँ डैम बना हुआ है तो पानी रुका हुआ है तो है झील।
और कितनी धूल है ये भी देखो। सो गाइस, हम फिर गलत रास्ते आ गए ऊपर और हम शायद बहुत ज़्यादा आ गए। तो अब हमें वहाँ जाना है, वो देखो जहाँ वो शहर दिख रहा है ना, उधर वहाँ जाना है हमें। तो फिर से हम ये ऑफ रोडिंग वाला रास्ता छोड़ के सही रास्ते पे जाना था हमें। गाइस, सबकी हालत हो गई है। तुम्हारे पास भेजा मैंने, उसको खींच के लेगा तुम्हारे पास है। सारी एनर्जी हमारे ड्राइवर पे है, हम में तो कोई एनर्जी नहीं है। ये मेरे तो चक्कर आ गए, मुझे बहुत ज्यादा चक्कर आ गए मुझे। सो गाइस, पहला लैंडमार्क आ गया है जो अंकल ने बताया था हमको, पेट्रोल पंप। और फिर इसके बाद बोला था उन्होंने परशुराम की मूर्ति आएगी, तो वो है। और फिर उसके बाद है फिर रेणुका जी का मंदिर ना। तो पहले तो हमने देख ली, पहला लैंडमार्क देख लिया है। और सेकंड वाला पता नहीं क्या है, क्या हो रहा है, पीछे क्यों ला रहा है? ट्रक नहीं दिख रहा कैसे? अच्छा, ओ भाई, सड़कें इतनी पतली है ना गाइस कि दो गाड़ी पास नहीं हो पा रही। देखो अब ट्रक आया तो फिर रोहित की गाड़ी जाएगी। ट्रक ने पूरा सड़क घेर रखा था, बता भयंकर, पूरा सड़क घेर रखा था भाई कि बाइक वाला ही निकल पाएगा उसके आस बाजू से, और कार तो कुछ अच्छी नहीं है। परशुराम की मूर्ति भी आ गई, दूसरा लैंडमार्क दिख गया हमें। ये तो नहीं है। और अब सीधा मंदिर आना है, लेकिन मंदिर आने के लिए भी दो रास्ते हैं, एक ऊपर है एक नीचे है। तो समझ नहीं आ रहा, रोहित तो ऊपर चले गया और एक नीचे है। जी का मंदिर किधर पे है भाई जी? सीधा? धन्यवाद। गाइस, यहाँ से सीधा है और ये है कुछ बोर्ड। तो यहाँ से थोड़ी सही सड़क है। काफी लोग आ रखे हैं यहाँ तो आज के दिन पे। सीएनजी गाड़ी भी आ रखी है भाई। ये झील दिख गई है मुझे, ये देखो गाइस, ये तो बहुत सुंदर सी झील दिख गई है मुझे। गाइस, ये देखो हमारी गाड़ी की दुर्दशा कुछ इस तरीके से हुई है। तो ठीक है। अब इसमें कोई लिख देगा, मालिक नला दो हमें, ऐसा कुछ लिख दे, कोई लिख के जाएगा पक्का इसमें। वाह, जहाँ पार्किंग है वहीं आपको झील मिलेगी। तो गाइस, हमने गाड़ी लगा दी है और अब उधर की साइड है मंदिर, तो मंदिर की तरफ जा रहे हैं हम लोग। चलो। ओ भाई गाइस, झील में हमें इतनी बड़ी बड़ी मच्छी दिखी हैं। वैसे छोटी छोटी दिखती हैं पर इतनी बड़ी बड़ी मुझे तो वो मगरमच्छ लग रहे हैं, पर ये मच्छियाँ ही हैं। ये देखो गाइस, दिख रहे हैं, जूम कर रही हूँ ना मैं, ये देखो। तो गाइस, सबसे पहले ले लिए हम प्रसाद। एक और देना। कितने का है? 50 रुपीज़। नहीं, बस एक प्रसाद ले लिया रोहित ने, एक ले लिया हम लोगों ने। अंजलि, एक्स्ट्रा प्रसाद लेना चाहेंगी? अरे मैं लेकर आ, तो मुझे दे दो। तो गाइस, यहाँ पर उतार दिया हमने जूते अपने और यहाँ रख दिए हमने सबके शूज। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित रेणुका देवी मंदिर माता रेणुका को समर्पित एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। माता रेणुका ऋषि जमदग्नि की पत्नी और भगवान परशुराम की माता थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार वे अत्यंत पतिव्रता, तपस्विनी और धर्मनिष्ठ थी। कहा जाता है कि एक दिन नदी से जल भरते समय उनका ध्यान क्षण भर के लिए भंग हो गया था। यह जानकर ऋषि जमदग्नि क्रोधित हो गए और अपने पुत्रों को माता का सिर काटने का आदेश दिया। सभी पुत्रों ने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। केवल परशुराम ने पिता की आज्ञा का पालन किया। पुत्र की आज्ञाकारिता से प्रसन्न होकर ऋषि जमदग्नि ने वरदान दिया, जिससे माता रेणुका पुनर्जीवित हो गई। मान्यता है कि बाद में माता उसी स्थान पर भूमि में समा गई जहां आज रेणुका झील
और रेणुका देवी का मंदिर स्थित है। हर वर्ष कार्तिक माह में यहाँ रेणुका मेला आयोजित किया जाता है, जिसमें दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। इस मेले में भगवान परशुराम की शोभा यात्रा निकाली जाती है। यह स्थान धार्मिक के साथ साथ पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ दर्शन करने से मन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। मान्यता है कि रेणुका झील का आकार लेटे हुए मानव जैसा दिखाई देता है। मंदिर क्षेत्र घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जिससे वातावरण बहुत शांत लगता है। प्राकृतिक सौंदर्य और धार्मिक आस्था का अनोखा संगम यहाँ देखने को मिलता है। तो यहाँ पर मम्मी ज्ञान दे रही है परशुराम जी के बारे में, रेणुका जी के बारे में। चलो भाई, बाकी की स्टोरी तुम मेरे ब्लॉग में देखना। बहुत क्रेजी स्टोरी भाई। पहले डिवोर्स नहीं होते थे, डिवोर्स के बदले मुंडी काट दी जाती थी भाई सीधा। ओ भाई, तभी डिवोर्स नहीं होते थे। वो भी बेटे खा दो, अपने बेटे से बोलते थे काट दो मुंडी। इंटरेस्टिंग कहानी है गाइस, मुझे भी नहीं पता। मैं बताऊंगा घर जाके नहीं मैं घर जाके खुद से पढ़ूंगी तब मुझे समझ। इसकी मुझे लैंग्वेज समझ नहीं आती, ये गलत समझाता है। सुन, अभी देख थोड़ी सी मुझे पता चला कि देख ऐसा था कि जो रेणुका जी है ना, वो परशुराम के पापा की वो है वाइफ थी, ठीक है। और जो परशुराम के पापा थे वो थे प्रॉपर ऋषि मुनि आदमी एकदम। उनको मतलब ऐसे फिजिकलिटी वगैरह ऐसे नॉर्मल हस्बैंड वाइफ लाइफ नहीं चाहिए थी उनको। अच्छा। जो रेणुका जी थी वो एक नॉर्मल गृहस्थी वाली सोच वाली औरत थी। अच्छा। तो वैसे वो डेली, ये देखो ये है परशुराम ताल और इससे 300 मीटर आगे है रेणुका जी ताल। तो यहाँ से वो डेली सुबह अपने पति के लिए वहाँ से पानी लेने जाती थी, नहाने के लिए, स्नान वाला पानी झील से। एक दिन उस झील में जहाँ वो गई थी वहाँ नहाने के लिए, वहाँ पर 2 हस्बैंड वाइफ अपना बढ़िया नॉर्मल सा वो कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। उनको देख के वो देखती रहेगी कि मेरा पति का वैसे कोई सीन ही नहीं है, मेरे पति तो बिल्कुल वो है ऋषि मुनि वाला सीन है। तो जिस चक्कर से वो पानी लाने में लेट भी हो गया और वो पानी मिट्टी गढ़ में था और रिस गया। जब वापस आई तो उनको जान के ऋषि मुनि को पता चल गया इसके मन में क्या चल रहा है, इसके मन में तो नॉर्मल लाइफ चल रही है, मेरे साथ ही रहेगी, तो मुंडी कटवा दी। डिवोर्स नहीं हो सकता पहले। तो गाइस मुंडी कट गई फिर इस बात पे, और वो भी किसी अपने बेटे से कटवाई, बताओ। परशुराम जी से। तू ही तो बोल रहे थे ना अभी परशुराम जी एंगर वाले थे, उससे खतरनाक पापा है उनके। सो गाइस मंदिर ये है और हम उधर से आ रहे हैं और हम अब उधर जा रहे हैं। तो वो पहले वाली झील थी, उसका नाम था परशुराम ताल, और एक ये है त्रिवेणी स्नान घाट। ये देखो, दिखाती हूँ आपको कैसा है। वैसे कृपया घाट पर जूते चप्पल पहनकर प्रवेश ना करें। सुन लो गाइस, जूते चप्पल लेके मत आना भाई स्नान घाट में। त्रिवेणी स्नान घाट। ओ भाई, गांव की याद आ गई गाइस इनको देखकर। गाइस कितनी सुंदर मूर्ति है ना, ये देखो इतनी सुंदर, मतलब मूर्ति। और भी मैंने मूर्तियाँ बहुत देखी हैं, पर इतनी भयंकर मूर्ति तो मैं अभी देख रही हूँ। ये देखो गाइस, मेरे परिवार वाले आगे चले गए हैं मुझे छोड़कर। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ कि यहाँ पर बोटिंग भी होती है। मतलब ये जो झील बनी हुई है मैन मेड, इसमें बोटिंग भी होती है। देखो मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो, ये देखो, बोटिंग वगैरह भी कर सकते हो आप। सो गाइस, अब ये लोग जा रहे हैं टॉयलेट की तरफ। अब हम करने लगे हैं बोटिंग। ये देखो, हम भी करेंगे बोटिंग। अंजलि, आर यू एक्साइटेड? थोड़ा थोड़ा। बंद कर फोन, बंद कर। इसको नहीं दिखाना, बंद कर। ये नहीं आई ना हमारे साथ, इसको नहीं दिखाएंगे हम। गाइस मेरी बहन को देखो कितनी चुल है, इतनी चुल पड़ी हुई है, इसको आई नहीं छुट्टी करके, और अब देख रही है फ़ोन में सारा वो देख लेगी हिमाचल। बंद कर, इसको दिखाना नहीं है, इसको दिखाना नहीं है, आई नहीं। गाइस ये है स्लिप। हमने 2 बोट्स करी हैं 30 मिनट्स की और 1000 की हुई है। ये है इसका प्राइस। गाइस ये लोग तैयार हो गए हैं, जरा दिखाओ तो। ये मम्मी कैसे लग रही है इसमें? इधर देखो, इधर। ओ भाई, चलो जाओ, मम्मी है, इसको आती ही चलानी। हाँ आ जाती है। आपको आती चलानी बता। आपकी बोट दूसरी है। गाइस पानी को बाहर डर लगता है बहुत ज़्यादा। हम बोट में बैठ गए हैं और आप मेरा ये जैकेट देख सकते हो, कितना बड़ा जैकेट मैंने पहन लिया है अपनी मर्जी से। मतलब उन्होंने मुझे दिया और मैंने पहन लिया, और अब पैडल चलाते हुए ये जैकेट ऊपर ऊपर को आ रहा है और मुझे ऐसे करना पड़ रहा है फिर। मार पैडल।
रुक गया। अब एक बार तेज चला दो। ये ले। ओए मत कर। अबे ये आवाज इसकी जिसको मैं मुड़ा रहा हूँ। बोट देख मेरे हाथ में, देख लेफ्ट हैंड देख मेरा कहाँ है। इससे बोट लेफ्ट राइट होगी। अच्छा। सो गाइस साइड में देखो झंडे लगे हुए हैं, इनको क्रॉस करने के लिए मना किया हुआ है। और वहाँ दूर भी लगा हुआ है ना, देखो वो देखो ये लो झंडा है ना, वहाँ तक घूम के आ सकते हो हम लोग। और मेरी मम्मी पता नहीं कौन सी बोट में चली गई अब। सामने ओ भाई मेरी मम्मी दिख रही है वहाँ। चलो मम्मी के पास जल्दी। इसमें चोच सो गाइस बोटिंग कर ली है हम लोगों ने और अब हम लोग जा रहे हैं गाड़ी की तरफ। और अगर बीच में हमें कुछ खाने पीने का मिलेगा तो हम खा लेंगे, क्योंकि हम सुबह से मैंने तो एक ही पराठा खा रखा है, सबने भी एक ही पराठा खा रखा है और सुबह में तो कुछ भी नहीं खाया, तो थोड़ा बहुत खा लेंगे और उसके बाद फिर सीधा घर जाएंगे। चलो भाई। लास्ट को यार वो एक बॉटल रखी वहाँ पे ब्लैक वाली, वो बोतल छूट गई ना वहाँ पे, और जूते पहन के तो अंदर नहीं। थैंक यू। सो गाइस देख रहे हैं आप, यहाँ पर शुभम की जो बॉटल थी वो खो गई थी। मतलब खो क्या गई थी, वो वहाँ पर उसने छोड़ दी थी और हम लोग फिर आगे चले गए और फिर आधे घंटे तक हमने बोटिंग करी और उसके बाद जब हम वापस आए तब भी वो बॉटल वहीं थी। तो मतलब चोरी नहीं हुई, उसकी बॉटल मिल गई। तो गाइस हम लोग रुक गए हैं एक शॉप पर और यहाँ पर हमने चाय और मैगी का ऑर्डर दे दिया है और कुछ सामान भी है वो हम खरीद रहे हैं। तो ये है। क्या हो गया, क्या हो गया सम, क्या हुआ मम्मी? कुछ नहीं। तो गाइस यहाँ पर हमने 6 मैगी बोली थी लेकिन 2 ही पैकेट है यहाँ पर। सो गाइस रोहित लोग बैठ चुके हैं गाड़ी में और अब ये है हमारी गाड़ी, हम बैठ रहे हैं इसमें फटाफट से। हम लोग दर्शन वर्शन करके बोटिंग शूटिंग करके हम आ गए और हमने वहाँ पर पूछा था हमने वहाँ पे पूछा था मैगी के लिए, लेकिन वहाँ पर 2 ही पैकेट थे और हम लोग ज़्यादा जने थे तो इसलिए नहीं हो पाई। तो अब हम सीधा निकल रहे हैं घर के लिए और बीच रास्ते में कोई भी शॉप वगैरह मुश्किल ही होगी, क्योंकि अब जब तक हम वहाँ शॉप तक पहुँचेंगे सारी शॉप्स बंद हो चुकी होंगी। तो इसलिए अब हम निकल रहे हैं घर और जहाँ पर भी हमें मिलेगी तब खा लेंगे। यार भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। हम लोग रुक गए हैं एक जगह पर, हमें एक शॉप दिखी तो यहाँ पर हमने पूछा मैगी और चाय के लिए, तो इन भैया ने हाँ बोल दी तुरंत ही। तो अब वो भैया लग गए हैं मैगी वैगी बनाने में। तो मम्मी मैं और अंजलि हम लोग तो गाड़ी में बैठे हुए हैं, ये देखो, और बाकी के लोग आपको वहाँ दिखेंगे, ये देखो। तो वो आग सेक रहे हैं अभी ना, और हम मैगी गाड़ी के अंदर ही खाएंगे। बाहर चले मम्मी? तो जाने अंजलि चलेगी, जाना थोड़ी देर चलते हैं। गाइस हमें भी चुल है तो हम भी जाएंगे बाहर। सो गाइस हम भी आ गए हैं आग सेकने के लिए। ये देखो आग सेकी जा रही है। ट्रिप में देखो, ये देखो। हाँ ट्रिप में तो लड़कों आहा मजा। मम्मी घर जाएगी, ऐसे मम्मी बैठने इधर, तुम की लड़की होती है जो ट्रिप में तुम बैठे। क्या मम्मी की बुराई कर रहा है? मम्मी की बुराई गाइस ये देखो, ये ध्यान से देख लो। मम्मी है हमारी मम्मी। नहीं ये मम्मी की बुराई कर रहा है और मम्मी के साथ में ना ऐसे रहता है बिल्कुल, आई लव यू मम्मी, ऐसे करता है, ऐसे ऐसे दिखा दे, ऐसे करता है और फिर मम्मी के बाद फिर बुराई करता है। मम्मी भी आ गई क्या? ओ भाई मम्मी भी आ गई। आप मेरे बैठे हो, गाड़ी बंद कर दे। से बाहर जा रहा है। सो गाइस ये है वो शॉप जो हमारे लिए मैगी और चाय बना रहे हैं। ओ भाई फुल गाइस इसको ना हम फुलटा बोलते थे, फुलटा है ना, नहीं बोलते डिकचू। यू डिकचू से इसमें पानी गर्म करते थे पहले हम, जब मैं नानी के घर में थी ना, तो ऐसी बर्तन में ना मेरी नानी मेरे लिए पानी गर्म करती थी इसमें। तो नानी के घर की भी याद आ रही है। क्या बोल मैगी बनाने चरचरी परवरी क्या होता है मम्मी? भैया कितनी कुछ नहीं हो सकता भाई, गढ़वाली मम्मियों का कुछ नहीं हो सकता। मम्मी को मंदिर में सुना दो, मम्मी यहाँ गढ़वाली।
ओ भाई मौजूद भी नहीं आती बड़े मजे आ रहे हैं भाई, बढ़िया लग रहा है ना आज। बढ़िया लग रहा है। ऐसे होता है लॉन्डो का न्यू ईयर तो ऐसे होता है। मुझे यहाँ पर ज़्यादा मजा आ रहा है। सो गाइस मैगी भैया ने एक ही बोल में दे दिया, अब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसको। चलो इधर तो हवा चल रही है। सो गाइस मैं दोनों में खा रही हूँ, बाकी ये लोग, और चाय आ गई हमारी। चर्ची की बर्बरी बना रही है। लूण कम बस हैं? लूण कम ही लूंगा। लूण कम हो रहा है, चलो कोई नहीं, खा लेते हैं। जी सो गाइस मैं आ गई हूँ चाय लेके यहाँ पर आग के पास, और मैगी वो लोग उन्होंने वहाँ पर खाई, मैंने भी वहीं पे खाई, लेकिन चाय तो मैं यहीं पे लेकर आ गई। मेरा पावर बैंक भी गिर गया आप लोगों की वजह से गाइस, सिर्फ आप लोगों की वजह से। देखो नीचे गिरा दिया मैंने पावर बैंक पे था। ओहो गंदा हो गया है पावर बैंक। गाइस यहाँ पर टी ब्रेक जो है वो हो गया है, और अब हम निकल रहे हैं आगे के लिए। तो शुभम जो है वो थोड़ी बहुत नमकीन ले रहा है, पता नहीं इतनी सारी नमकीन तो खा चुका है, फिर पता नहीं और ले रहा है। और बेचारे रोहित लोग, ये दोनों सिर्फ इस गाड़ी में आ रहे हैं, बाकी हम तो चार इस गाड़ी, ये शुभम वाली गाड़ी में जा रहे हैं। ओ भाई हाँ, हम भी वही गाना चला देंगे, पांडवास वाला गाना चलाएंगे गाइस, मजा आएगा फिर। और ले रहे भाई, ये तो मुझे लग रहा नमकीन खा कर ही पेट भरते हैं भाई अपना। एक अंजलि को हो जाएगी। सो गाइस यहाँ पर रुके थे हम, तो जब भी हम रेणुका जी आते हैं तो हम उधर से आए थे, और एक टर्न यहाँ है और एक टर्न उधर है। तो इधर की साइड जो राइट, उधर से आते हो आप और इधर राइट को है, तो फिर ये शॉप पड़ती है आपको। ये देखो भैया ने हमें इतनी अच्छी मैगी खिलाई भाई, क्या कहना, बहुत अच्छी मैगी खिलाई भैया ने। बाय भैया। सो गाइस अब हम पोंटा पहुंच चुके हैं, और बीच में हमें एक मोमोज का स्टॉल दिखा, तो मैंने शुभम को बोला कि खाना खाने से पहले थोड़ा थोड़ा मोमो खा लेते हैं यार हम लोग। तो शुभम गया है मोमोज लेने के लिए, और रोहित ने भी अपनी गाड़ी आगे पार्क कर दी है। क्या हो गया अंजलि? अंजलि की हालत डाउन हो गई गाइस, पेट घूम गया चाय पी के। अंजलि का पेट घूम गया है। और मम्मी आपका? सो गाइस अंजलि की थोड़ी तबीयत खराब हो गई है, उसको थोड़ा कबलाट हो गया है। कबलाट मीन्स थोड़ा जी मिचला गया उसका, टांग में बैठ कर जैसा होता है ना वॉमिट वाला, वैसा। तो गए हैं अमन और रोहित और शुभम मोमोज लेने, और फटाफट से आते हैं फिर खाएंगे, और उसके बाद फिर एक रेस्टोरेंट देखते हैं और फिर डिनर करेंगे, उसके बाद सीधा घर, क्योंकि घर जाके यार हम लेट पहुंचेंगे, फिर कब हम खाना बनाएंगे, फिर कब खाएंगे, फिर खा के चले जाते हैं। सो गाइस आ गए हमारे मोमोज यहाँ पर, ये भी हमारे पास है, और ये लोग बाहर बैठ के खा रहे हैं, मतलब खड़े होके खा रहे हैं, और मम्मी लोग यहाँ खा रहे हैं। चलो बारे खाते हैं मोमोज, और फ्राइड मोमोज और स्टीम मोमोज हमने खाए, लेकिन हमको ना अच्छे नहीं लगे, तो हमने आधे ना छोड़ दिए, मतलब नहीं खा पाए हम, क्योंकि जो स्टीम मोमो थे ना उसकी लेयर इतनी मोटी थी और कच्ची कच्ची थी वो। तो फ्राई खाएगा क्योंकि फ्राई दो। तू बता तुझे कैसे लगा यहाँ के मोमो? मैं 10 में से रेट करना होगा तो मैं 1 नंबर रेट करूंगा। 1 नंबर? हाँ, वो भी मैं फ्राइड वाले को दूंगा, स्टीम वाले तो -0 है भाई, इतने देना भाई। और अंजलि तुझे कैसे लगे मोमो? 150 रुपए के 2 प्लेट मोमो, समझ रही तू? सो गाइस किसी को भी नहीं अच्छे लगे मोमोज, तो फिर वो देखो उसने ना मोमो सब डाला हुआ था, मसाला फ्राई, साइज भी बड़ा था, फीलिंग पूरी थी, और उसकी फीलिंग के अंदर ना जायका नहीं था, वो मजेदार टेस्ट नहीं था कि मतलब क्यों पूरे खाए जाए, समझ, जितना दे रखा उसने वो वाला मजा नहीं था। पर वहाँ लोग बड़े चाव से खा रहे हैं, क्योंकि वो इकलौती दुकान थी यहाँ पे, टेस्ट नहीं था। और हम लोगों को देहरादून में रह के ना हम चटोरे हो गए, हमें टेस्ट की आदत पड़ गई है। देहरादून में तो बढ़िया मोमो, देहरादून में इतनी, मतलब हर रेस्टोरेंट में, हर ठेले में अलग अलग टेस्ट होता है, तो इसका तो मेरे को टेस्टलेस लगा जो भी है, मजा नहीं आया। तो अब आगे हम कोई फैमिली रेस्टोरेंट दिखेगा तो वहाँ पर हम डिनर करते हैं, क्योंकि सोनू को तो हमने बोल दिया कि तू अपने लिए बना लियो, हमारे लिए मत बनाइयो। तो अब हम फैमिली
रेस्टोरेंट देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि और हम मुझे लगता नहीं है कि हम यहीं कहीं रोक देंगे, क्योंकि मोमोज को देखकर मुझे लग रहा है कि बेकार ही होगा यहाँ पर, इसलिए हम थोड़ी आगे रुकेंगे जो थोड़ा सही से दिखेगा। और रोहित लोग फिर जा रहे हैं आगे, रोहित और अमन। और वो मोमो खा के सख्त हो गया ना पेट में एकदम, देखो नहीं वहाँ। हाँ गंदा सा हो गया मंची, अब अच्छा खाना खाएंगे हम आगे। और दाल चावल। सो गाइज रुक गए हम एक मित्रादा ढाबा में, जो कि है पोंटा से आते हुए बीच में पड़ता है लेफ्ट हैंड साइड में, और रेस्टोरेंट थोड़ा अच्छा दिख रहा था इसलिए हम यहाँ रुक गए। तो अब जाते हैं थोड़ा बहुत खाना खुना खाते। ओह दिखने में तो सही लग रहा है, पर चल रही है हाथ धुलाई की प्रोसेस। जल्दी धुलो भाई, ऐसा भी क्या ही धो रहा है तू, ऐसा लग रहा है इसने गोबर गाबर निकाल दिया इतना सारा। आज ही खत्म कर देगा क्या उनका हैंड वॉश, सारा लग रखा हो निकालने पे, सारा हैंड वॉश इसने लगा दिया। हम किससे करेंगे साफ। गाइस इस रेस्टोरेंट में देखो छोटे बच्चों के लिए भी है स्लाइड, और वो क्या बोलते हैं इन्हें, ट्रैम्पोलिन, जंपिंग ट्रैम्पोलिन। वाओ क्रिसमस ट्री, वाह अंजलि, हम आए और बलून भी फुला दिए यहाँ पर। चलो गाइस जल्दी आओ। कहाँ पर है? अभी वो 10 मिनट साफ होगी। क्या बसड़ मछली की है। देख लो क्या करना है, फाइनलाइज करो। अपनी टेबल का वेट कर रहे हैं। टेबल अभी है सड़ी हो रखी है, तो अभी भैया हमारे लिए कोई दूसरी टेबल अरेंज कर रहे हैं, और बाकी सारी फुल हो रखी हैं। तो अभी वेटिंग पे है सब कुछ, स्टिल वेटिंग। तो गाइस भैया ने हमारी सीट का अरेंजमेंट कर दिया है, इधर किया है उन्होंने। यहाँ पर सारी अरेंजमेंट्स हमारी, तो सब सेट हो गया है। फूफा नाराज जो थे वो सही हो गए हैं। फूफा, ये हमारी फूफा हैं जो शादी में नाराज रहती हैं, ये वो वाली फूफा हैं, अब खुश हो गई हैं। रोहित कहाँ गया? अच्छा फोन में बात कर रहा है। थोड़ा देर रहती ना वहाँ पर तो मुझे गुस्सा फील होता, लेकिन हम उतना देर रुके ही नहीं। नहीं एक्चुअली नहीं, सब चीज में हमने फटाफट कर दिया, तो मेरे को कुछ फील ही नहीं उस मंदिर में फील बोर्ड में बैठा बेटा मार भी मैं पैडल मारी, पैडल रोके ना देखने मैंने पैडल मारी, इसने ना ये ना रोक दे रहा था, एकदम अटका दे रहा था। वो मैंने एक बार किया था ना अंजलि, दूसरी बार तो मैंने हल्के से पैर उठा दिए, फिर बोट रुक गई थी ना कि पैडल मारी। पर बता सो वहाँ की जो मूर्तियाँ थी कितनी सुंदर सजा रही, भाई रेणुका जी की मूर्ति बहुत सही थी भाई। ऐसा लग रहा था कि कोई ना लेडी खड़ी है साड़ी सूड़ी पहन के ना। ओवरऑल डेस्टिनेशन कैसी लगी आपको? ओवरऑल डेस्टिनेशन मतलब जहाँ गए थे? हाँ अच्छी है, बहुत अच्छी है। हाँ, पर यह है कि सुबह जाओ और बहुत टाइम वहाँ रहो ना तो मजेदार है। वहाँ पर तो 4 घंटे लगेगी ना, उस मंदिर में तो कोई डिवाइन वाली फीलिंग नहीं है, वो बेसिक मंदिर है, उनकी स्टोरी है वहाँ पर। ऐसा नहीं है मतलब कि तुम्हें ना कुछ फील हो जाएगा, बट ये है कि तुम्हारे को वो होगा कि वहाँ जाके ऐसा लगेगा कि हाँ नई चीज़ पहली बार देख रहे हैं तो अच्छी है। जैसे बद्रीनाथ चुपता जाएगी ना, वहाँ जब तो फील होता है, घुसते ही फील हुआ था कि यहाँ तो कुछ अलग है यहाँ की मालूम है। मतलब एक जैसे जब मैं वहाँ गई थी ना, कृष्ण भूमि गई थी, तो वहाँ जाके मतलब बहुत फील हुआ था, बहुत मेरे को ना फील हुआ था तब। लेकिन जब वृंदावन गए तो वहाँ भीड़ की वजह से मैं ध्यान ही नहीं दे पाई, लेकिन कृष्ण भूमि में ना थोड़ा मेरे को ऐसा हो गया था कि यार ये सचमुच की जगह है, ये तो बड़ी वो है, बहुत वैसी चीज़ें, महल और वो सब चीज़ें मैंने देखी थी ना, तो बढ़िया लगा। इन मंदिर में नहीं लगा मुझे ना ऐसा, पर हाँ ये है कि अब ऐसा बहुत अच्छा नहीं लगा, लेकिन बहुत ख़राब भी नहीं लगा, बहुत सही था। पहली बार जा सकते हो आप। वन टाइम वाली प्लेस है वैसे भी, मल्टीपल नहीं है वो, वन टाइम वाली प्लेस है, एक बार जाओ देखो और आ जाओ, उसके बाद में तुम खुद बताओ, तुम जाओगे अब दोबारा कभी रेणुका दीदी? मौका मिलेगा तो जाऊंगा। मतलब मौका है कि जब कोई जा रहा जाएगा होगा और तब जाओगे, खुद से नहीं जाओगे ना कभी, अब नहीं जाओगे ना। हाँ तेरे को कैसा लगा? राधा को ले जाना, बता। राधा माता को ले जाना। कैसा लगा अंजलि? बढ़िया, मुझे तो बढ़िया लगा। मतलब जो साड़ी पहन रखी थी ना, मतलब ऐसा लग रहा कि जैसे पहनती हैं, जैसे लेडीज के पहनती है ना, वैसे फटाफट साड़ी पहना के। सो गाइस आ गई है, हमने थाली ऑर्डर करी थी सबके लिए, और इस थाली में है ये क्या, कौन सी रोटी है? बटर नान, फिर बटर तंदूर रोटी गाइस, और ये राइस,
और ये रायता, मिक्स वेज, दाल तड़का। कम है दाल तड़का, क्वांटिटी कम है। ओवरऑल थाली क्वांटिटी में ठीक ठीक है। तभी तो ये रोटी दे रखी है इतनी मोटी मोटी। सो गाइस इतनी सारी रोटियां जो है ना नहीं खा पाए कोई भी, सिर्फ अमन ने खाई है, बाकी कोई भी नहीं खा पाया। कितनी सारी रोटियां हैं यार ये, बाप रे। बताओ रोहित कैसा लगा तुम्हें यहाँ का खाना? कितने नंबर दोगे तुम? -10। माय गॉड -10 गाइस। और तुम? 0। और मम्मी आप? 0। तुम लोगों को 0 माइनस। यार मतलब मैं सोच रही थी कि 6-7 दूंगी, लेकिन अब मेरा 6-7 देने का भी मन नहीं कर रहा। इधर थे ना लगाई थी, इसलिए मैंने सोचा था कि पहले रेट करते हैं कितने से ऊपर खाने जाता। तो हम दोनों ने कहा, बोलता 6-7, मैंने कहा 7 से ऊपर खाने देता 0 पर अब 6-7 भी मुश्किल लग रहा है मेरे को ना। मुश्किल, अगर हम सबका ओवरऑल भी काउंट करेंगे तो भी निकल के आएगा। सो गाइस अब हम निकल रहे हैं घर के लिए। और ये जो रेस्टोरेंट है मित्रादा ढाबा, तो इसमें टेस्ट तो नहीं आया हमको कुछ भी, मतलब टेस्ट वेस्ट के लिए तो ये इतना अच्छा ढाबा नहीं है, मुझे ऐम ही लगा ये ढाबा ना। गाइस हमारी कार का जो है वो ड्राइवर चेंज हो गया है, मोमो वाले भैया आ गए हैं। यहाँ पर हमारे पुराने ड्राइवर नए ड्राइवर को सिखाते हुए, अरे मोमो वाले भैया ही पहुँचाएंगे भाई हमको ऊपर से। तो लगभग कब तक पहुँच जाएंगे मैडम घर? 10:30 बजे तक, 10:30 या 11:15 बजे तक पहुँचेंगे, है ना? तो चलो आपको फिर सीधा घर पे मिलते हैं। सो गाइस टाइम हो रहा है 10:24, यानी 6 मिनट पहले पहुंच गए हम। मुझे लग रहा था हम 10:30 बजे या 11:15 बजे पहुंचेंगे, लेकिन अभी 10:30 भी प्रॉपर नहीं बचे हैं, 6 मिनट पहले पहुंच गए हम। और गए कब थे हम? 12 या 12:30 बजे हम घर से निकले थे। कितना किलोमीटर है? 2-2.5 किलोमीटर है। 2-2.5 किलोमीटर हम गए और आए इतनी जल्दी, मतलब दोपहर में जाने के बाद भी। तो शुभम की गाड़ी की वजह से और रोहित की गाड़ी की वजह से, क्योंकि अगर एवरेज गाड़ी होती तो नहीं जा पाती शायद, क्योंकि बहुत ख़राब रास्ता था। फिलहाल तो हम पहुंच गए हैं घर। चलो भाई चलो। अय्या गाइस देखो मिट्सू मेरा गुन्नू, आजा ना, आजा रो मत आजा। हाँ मिट्सू, ओ माय गॉड, लड़की देखो पहले। मिट्सू कहाँ जा रही? गाइस ये पता नहीं कहाँ चली गई। ओ भाई मिट्सू मैं भी हूँ। सो गाइस पहुँच गए हम घर में, चलो अंदर। मोमो नहीं खिलाए भैया आपने, मोमो नहीं खिलाए। गाइस वहाँ पर मम्मी जो है मेरी चाय बना रही है इस टाइम पे, 11:15 बजे मम्मी हमारे लिए बना रही है चाय। और यहाँ पर हम सब लोग हीटर के पास बैठे हैं। ये देखो जडमार छोरा। अब बेचारी अंजलि की तो बैटरी लो हो गई है, शुभम की भी बैटरी लो हो गई है, और मेरी भी बैटरी लो नहीं हुई है। बाकी सोनू पता नहीं कहाँ गई है, वो शायद कपड़े वपड़े धो रही है इस टाइम पे। और हमारी मिट्सू कहाँ है? मिट्सू, ओ भाई मिट्सू गाइस अपनी नीचे हीटर के बिल्कुल सामने और डाइनिंग टेबल के नीचे। मिट्सू ले। ओहो। सो गाइस मम्मी ने बना दी है एकदम कड़क चाय, पी लेते हैं यार इसको।
20 रुपए की दी होता उसने एक मैगी तो। हाँ पता है क्या है, 20 रुपए की दी। हाँ कितना पैसा? 200 रुपए था ना। सोचो 6 मैगी और 6 चाय, तो यहाँ पर तो एक मैगी 50 रुपए की है और उसने सिर्फ 200 रुपए लिए 6 मैगी और 6 चाय के। उसने बहुत कम पैसे लिए हमसे। वो मैगी कितने की बेच सकता था और हम लेके खाते भी, है ना, क्योंकि वो एक ही दुकान थी यहाँ पर, राइट, और उसने फिर भी 20 रुपए की दी सिर्फ। यही तो बात है। चाय की 60 रुपए की 60 रुपए की उसने वाला जो प्राइस है बस उसका 10 रुपए ही लो। भाई हिमाचल के लोग बढ़िया लोग हैं। सो एक्सप्लोर करने के लिए बहुत अच्छा है। हाँ बहुत सही लगा। और प्लस लोग भी अच्छे हैं, इतना सस्ता सस्ता मैगी और चाय दे दिया हमको। जी हर जगह नहीं है। हाँ हर जगह नहीं है, कुछ कुछ जगह। अंजलि और रोहित जा रहे हैं अपने घर। हम इन्हें कह रहे हैं कि यहाँ रुक जाओ, लेकिन ये मना कर रहे हैं, ये जा रहे हैं अपने घर। तो चलो इन्हें बाहर छोड़ने के लिए चलते हैं। चलो शुभम बाहर चलते हैं, रोहित और अंजलि को छोड़ के आते हैं। चलो ये लोग जा रहे हैं 11 बजे अपने घर। चलो भाई। लद्दाख गई थी गाड़ी। अब ये लिख रही होगी मुझे नहला दो ऐसे करके, है ना, प्लीज वॉश मी। धो ले भाई। क्या सोनू का मुंह? सदर खा क्या 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 सुंदर। बाय बाय बाय। ओके मालिक मम्मी का चुप्पा देख। तो बात करते हैं रेणुका जी की। जो हम गए तो कैसा था वहाँ पर, मतलब मेरे को तो अच्छा लगा, पर ये था कि हम दोपहर में गए। अगर आपको वहाँ पर अच्छे से दर्शन करने हैं, बैठना है, थोड़ा होता नहीं है, तो आपको अर्ली मॉर्निंग जाना पड़ेगा और फिर वहाँ पर 3-4 घंटे आराम से बैठ के बोटिंग करो, दुकानें देखो और वहाँ पर जो झील है उनको देखो, तब आपको अच्छा लगेगा वहाँ। लेकिन हम लोग गए 12:30 बजे यहाँ घर से और फिर हमें 4 से या 4.5 घंटे हमें जाने में लगे, क्योंकि हम रास्ता भटक गए थे। 3-4 बार हम रास्ता भटक गए, क्योंकि वहाँ जाते हुए सड़कों पे ना बोर्ड है ना घर हैं। तो जहाँ हम पूछ रहे थे तो हम 2 किलोमीटर पहले पूछ रहे थे कि कहाँ है रास्ता, कहाँ है, तो फिर वो इधर उधर करके बता रहे। फिर आगे जाके हम फिर भटक जा रहे, क्योंकि बोर्ड वगैरह कुछ भी नहीं था। तो गूगल की वजह से जा रहे थे, तो गूगल भी गलत रास्ता लेके जा रहा था। पर फाइनली हम पहुंच ही गए, मतलब 3-4 घंटे में हम मंदिर पहुंच गए। और फिर जैसे हम मंदिर पहुंचे तो मुश्किल से हमने 1 घंटे रहे हम उस मंदिर में। आधे घंटे में हमने सारा मंदिर इधर उधर देखा और आधे घंटे हमने बोटिंग करी। तो बस हम 1 घंटे में फटाफट से आ गए। तो इतना ज़्यादा हम वहाँ रुक नहीं पाए, क्योंकि हमें वापस भी आना था। तो हमें लगा कि जब हमें 4 घंटे आने में लगा है तो 4 घंटे जाने में भी लगेगा, जबकि बिल्कुल उल्टा हुआ। आते हुए तो हमें 4 घंटे लगे, लेकिन जब हम वापस घर जा रहे थे तो मतलब हम 2 घंटे में पहुंच गए पॉइंटा साहिब। तो पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि जब हम कहीं जाते हैं तो हमें बहुत टाइम लगता है और उसी रूट से जब हम वापस आते हैं तो हम बहुत जल्दी आ जाते हैं। बाकी ये ट्रिप तो अच्छी रही इस साल की जो ट्रिप थी। मतलब ऐसे हम काफ़ी पिछले सालों से हम क्या कर रहे हैं कि हम हर साल फर्स्ट को कहीं ना कहीं जाते हैं। तो इस साल तो हम रेणुका जी चले गए हिमाचल में। अब देखते हैं पूरे साल भर हम कहाँ कहाँ जाते हैं और क्या क्या, क्योंकि 2025 में मेरे को याद है कि हम लोग पौंटा साहिब गए थे। तो 2025 में मैं फिर वृंदावन भी गई, दिल्ली भी गई, फरीदाबाद भी गई, और इस टाइम 2026 में मैं रेणुका जी हिमाचल गई। तो अब देखते हैं 26 में मैं और कहाँ कहाँ जाऊँगी। बाकी देखने के लिए मेरे साथ बने रहें, मेरा व्लॉग देखते रहें और आपको भी पता चलता रहेगा कि मैं कहाँ कहाँ जा रही हूँ और मेरे को भी पता चलेगा कि मतलब मैं कहाँ कहाँ जाऊँगी 2026 में। आगे इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं और अब मैं मिलूँगी आपसे किसी दूसरे व्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।